अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तबस्सुम रियाज और आप देख रहे हैं एबीएन और साफ डिजिटल। आपको ताजा तरीन में इतला दूं कि पीटीआई का जो दूसरा वर्चुअल जलसा है वो मुनक्किद करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दूसरा जो वर्चुअल जलसा है वो 20 जनवरी 2024 बरोज हफ्ता यानी कि कल शाम को 7 बजे उन्होंने मुनक्किद की है। और इसके अंदर जो मरकजी रहनुमा है उनके बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, उमर अयूब साहब और इसी तरह के दीगर और भी मौजूद होंगे। अवाम ये वर्चुअल जो जलसा है ये सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग देख सकते हैं। जो पिछला आखिरी हुआ था वो 17 दिसंबर को आखिरी इनका वर्चुअल हुआ था। अब बताने का मकसद ये है कि जब अगर पिछले 17 दिसंबर की बात की जाए जिस दिन इनका वर्चुअल ये जलसा मुनक्किद हुआ था, उस दिन आपने देखा कि इंटरनेट के अंदर तंगी आ गई, सोशल मीडिया बंद कर दिया गया। ठीक है, तो अब भी शायद देखने को ऐसा ही हमें मिले कि हो सकता है कल जब भी इनकी कोई फंडिंग होती है या ये कोई वर्चुअल जलसा करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा सोशल मीडिया बंद कर दिया जाता है, इंटरनेट के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो मे भी कल भी देखने को हमें ये चीज मिले। और ये कब तक होता है इस तरह, इसका नहीं कुछ कहा जा सकता था। मे भी कल ऐसा ना हो, मगर अभी तक हो सकता है। अगर पिछली हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री के अंदर तो जब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्चुअल जलसा मुनक्किद होता है उस दिन तमाम सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाता है। तो कल जो जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया उन्हें मैं बता दूं कि पीटीआई 20 जनवरी 2024 बरोज हफ्ते को शाम 7 बजे इनका वर्चुअल जलसा होगा, यानी कि कल, आज फ्राइडे है, कल शाम 7 बजे इनका जलसा होगा। पिछली 17 दिसंबर को हुआ था, उस दिन हमने देखा कि सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया। तो मे भी कल भी इस तरह का कुछ देखने को हो सकता है हमें मिले। अगर सियासत की बात की जाए तो सियासत के अंदर बड़ी गर्मजोशी के साथ लोग आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो नून लीग के भी हमने देखे कि कल से जलसे स्टार्ट हो चुके हैं, वो जलसे अपने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो वो भी कर रहे हैं। अगर कोई अभी तक अगर कोई खामोश है या किसी ने अभी तक हमें बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा तो वो जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अभी तक स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रहे। बाकी तमाम पार्टियों ने अपने अपने शुरू कर दिए। अगर बात की जाए इलेक्शन की तो इलेक्शन की अभी तक तो हमारे पास यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन जो हमारे पाकिस्तान में हो रहा है ये होगा। अगर कोई बहुत बड़ी कोई अल्लाह ना करे कि कोई और कोई मुसीबत हमारे मुल्क के ऊपर पड़ जाए तो उससे पहले ये फाइनल है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। अब एक और मेन बात मैं आपके साथ अर्ज करता जाऊं कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि हमें यही नहीं पता कि जी हमारा वोट तो बना हुआ है, हल्का कौन सा है, किस स्कूल में होगा, किस जगह होगा। तो उसका मैं आपको तरीका बताता हूं कि आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, जो आपका पूरा शनाख्ती कार्ड नंबर है, विदाउट किसी डैश डालने के, यानी कि मिसाल के तौर पे किसी का है 32101, उसके बाद डैश आगे 9210, कुछ भी है, आपने डैश नहीं डालनी, पूरा अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है विदाउट किसी स्पेस के, और 8300 के ऊपर आपने एसएमएस करना है। तो आपकी तरफ डिटेल आ जाएगी कि आपका कौन सा हल्का है, किस जगह, किस स्कूल के अंदर या किस जगह पोलिंग स्टेशन के ऊपर आप का वोट है। तो आपने 8 फरवरी को निकलना है। अक्सर बहुत सारे लोग मेरे से ये सवाल करते हैं कि हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है। आपके एक वोट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपका एक, जिस तरह कहते हैं कि कतरा कतरा करके दरिया बनता है, ये भी समझिए एक दरिया है। ठीक है, आपने कभी ये नहीं सोचना कि हमारे वोट से क्या बनता है, सब कुछ आपसे ही बनता है। हम 22-23 करोड़ अवाम से भी ज्यादा हो चुके हैं पाकिस्तान की अवाम। इसका फैसला कोई और नहीं करेगा, इसका फैसला पाकिस्तानी अवाम करेगी। आपने 8 फरवरी को निकलना है और अपने मुंतखब जो भी आपको लगता है कि आपके हल्के के लिए बेहतर है, हमारे मुल्क के लिए बेहतर है, आपने उसे जाके वोट कास्ट करना है। वो बेशक मुस्लिम लीग नून का हो, पीपल्स पार्टी का हो, तहरीक इंसाफ हो, या कोई और आजाद उम्मीदवार हो, या और किसी सियासी जमात का हो, तो आपने उसे वोट लाजमी कास्ट करना है। वोट पे मैं अपने हर व्लॉग में एक बात लाजमी मेंशन करता हूं कि कभी भी ये मत सोचिएगा कि हमारे वोट से क्या बनता है। आपके वोट से सब कुछ बनता है। इसलिए खुद निकलना है, अपने घर वालों को निकलना है, अपने रिश्तेदारों को निकलना है। और हर जो शख्स आपको उस दिन लगता है कि जो कहता है कि जी वोट की कोई अहमियत नहीं है, उसे आपने समझाना है, उसका भी आपने वोट कास्ट करना है। वो अपनी मर्जी के निशान के ऊपर मोहर लगाए। तो इसके बाद में जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन वोट की आएगी कि जी वोट आप कास्ट कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे नाम लिखा होगा, कैसे निशान लिखा होगा, कैसे आपने वोट कास्ट करना, तो उसका भी सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा। अभी एक बार फिर जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है उन्हें मैं एक बार फिर बताऊं कि पीटीआई का जो दूसरा वर्चुअल
जलसा है वो कल शाम को 7 बजे मुनक्किद किया गया है। 20 जनवरी 2024 बरोज हफ्ते वाले दिन शाम 7 बजे वर्चुअल इनका जलसा मुनक्किद किया गया। इससे पहले 17 दिसंबर को पहला इनका वर्चुअल जलसा था। उस दिन हमने देखा कि सोशल मीडिया हमारा नहीं चल रहा था, इंटरनेट की बंदिश हो चुकी थी, तो हमारा सोशल मीडिया नहीं चलता था। ठीक है, तो मे भी कल कुछ ऐसे भी इलाके थे जिधर बिजली चली गई थी। ठीक है, तो मे भी इस तरह की कुछ चीजें कल भी हमें देखने को मिले कि हमारा सोशल मीडिया बंद कर दिया जाएगा या किसी इलाके के अंदर बिजली चली जाएगी। तो इस तरह की मे भी कल कोई ऐसी चीजें देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप जो बाकी जमातें उनके जलसे चल रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दूसरा वर्चुअल है वो कल 7 बजे होगा। और काफी लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि किस शख्स को वोट दिया जाए। ये बहुत एक कीमती सवाल है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि जी वोट किस शख्स को दिया जाए। ठीक है, वोट जो है जिसे आप इलेक्ट करते हैं, ठीक है, बेसिकली इलेक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्शन का मतलब ये होता है एक नई हुकूमत को लेके आना, एक नए बंदों को लेके आना जो हमारा मुल्क चलाते हैं, जो हमारे मुल्क को आगे से आगे लेके जाएंगे। वोट का मतलब यह है कि आप अपनी और अपनी आने वाली नस्लों का बेहतरीन मुस्तकबिल बनाने के लिए जिस शख्स को देखते हैं आप उसे वोट कास्ट करते हैं। तो इसलिए 8 फरवरी को आपने बाहर निकलना है। ठीक है, अपने मां बाप को निकालना है, अपने दोस्तों को निकालना है, और हर उस सोच को आपने समझाना है जिसके अंदर यह सोच मौजूद है कि हमारे वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने उसे बताना है कि वोट से ही फर्क पड़ता है। ठीक है, इसलिए 8 फरवरी को बाहर निकले और वोट अपने पसंद के कैंडिडेट को आप वोट दें ताकि नई हुकूमत आए और हमारा मुल्क तरक्की करे। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपने मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।